दोस्तों आज 25 दिसंबर है और आज के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। पूरी दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। तो वहीं हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बरेली में चर्च के सामने हनुमान का पाठ किया जा रहा है। जी हाँ, बजरंगबली जी का हनुमान का पाठ किया जा रहा है और दूसरे तरफ तोड़फोड़ की तस्वीरें भी निकल कर आ रही हैं। बताइए, एक तरफ जो है हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो कभी मॉल में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कहीं पार्क में जाकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को सिर्फ क्रिसमस के कपड़ा पहनने पर उसका विरोध जता रहे हैं, तो कहीं पर चर्च के सामने ही हनुमान जी का पाठ किया जा रहा है। आज ये हाल होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से बरेली के अंदर एक चर्च है और चर्च के बाहर हनुमान जी का पाठ किया जा रहा है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। देखा आपने, कुछ लोग मौजूद हैं और हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, और वो भी उस दिन कर रहे हैं जिस दिन आप देख रहे हैं कि क्रिसमस पूरे देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। लेकिन अपने देश के अंदर किस तरीके से इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं बदनाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज दिल्ली के किसी चर्च में जाकर के बाकायदा क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखिएगा, बाकायदा ये जरा देखिए, ये मोदी जी का ही ट्विटर हैंडल है, और बाकायदा वो ट्वीट करके वीडियो शेयर कर रहे हैं, कई सारी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। मोदी जी की तस्वीरें चर्च से निकल करके आ रही हैं, क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, और वहीं पर तथा कथित अपने आप को हिंदू कहने वाले कुछ लोग जो हैं सड़क पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं। बताइए, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी तो क्रिसमस को लेकर कुछ भी नहीं आपत्ति जता रहे हैं, वो तो बाकायदा जो है चर्च में जा रहे हैं, सबको बधाइयां दे रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सबको जो है क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं, उनके मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये फिर कौन लोग हैं जो आज ये तस्वीरें निकल करके आ रही हैं कि चर्च के सामने हनुमान का पाठ करना पड़ रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से मॉल के अंदर जो डेकोरेशन किया जाता है, जब भी त्योहार आता है, चाहे दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, कोई भी त्योहार आता है तो त्योहार के तौर पर पूरा डेकोरेट किया जाता है, मॉल के बाहर, अंदर, हर जगह। लेकिन देखिए कि कुछ लोग पहुंचते हैं, उत्पात मचाने वाले लोग पहुंचते हैं और सब कुछ विध्वंस कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जरा देखिए ये तस्वीरें। देखा आपने तस्वीरें, और यही हाल पूरे देश भर से निकल कर आ रहा है। कहीं मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही हैं, तो कहीं उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। हर प्रदेश से लगभग ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और क्यों किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जो बरेली के अंदर जो पाठ किया जा रहा हनुमान जी का चर्च के सामने, उस पर कई सारे पत्रकार नाराज हो चुके हैं। कौन पत्रकार किस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहा है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। साथ ही साथ तोड़फोड़ को लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए कि कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे क्रिसमस के तौर पर क्रिसमस मनाते हुए जो है वो जो सेंटा क्लॉज का ड्रेसअप होता है वो पहने रहते हैं, कैप लगाए रहते हैं, उसको लेकर किस तरीके से आपत्ति जताई जाती है। जरा देखिए इस वीडियो को। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो? अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में जाओ यहाँ से। अब आते हैं कि किस तरीके से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पत्रकार है नरेंद्र नाथ मिश्रा, जो बरेली के अंदर चर्च के सामने जो पाठ किया जा रहा है उस पर लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली में चर्च के सामने हनुमान पाठ, चर्च में क्रिसमस का उत्साह दिखा तो कुछ लोगों को बुरा लग गया, हिंदू खतरे में हैं तो ऐसे जाहिलों के कारण है। यह बात नरेंद्र नाथ मिश्रा जी कह रहे हैं, जो कि पत्रकार हैं। आगे जरा चलते हैं। कमेंट सेक्शन तो एकदम भरा पड़ा है इस बात को लेकर के। कमेंट इस सेक्शन इसलिए भरा पड़ा है कि आखिर हम कोई भी त्योहार सिंपल तरीके से क्यों नहीं मना पाते हैं, आपस भाईचारा को देखते हुए क्यों नहीं मना पाते हैं। होली आती है तो इस तरीके से शुरुआत हो जाता है,
दिवाली आती है तो शुरुआत हो जाता है, बकरीद आता है तो शुरुआत हो जाता है, नवरात्रि आती है तो शुरुआत हो जाता है। आखिर सारे त्योहारों को क्या बदनाम करने का ठेका ले लिया गया है? और सिर्फ क्या त्योहार इस तरीके से मनाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो बाकायदा क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं, राजनाथ सिंह जी बधाइयां दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर बात है, जब मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं तो कई सारे बीजेपी के सांसद नेता ऐसे हैं जो क्रिसमस की बधाइयां देते होंगे और दे भी रहे होंगे। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं? जरा इसी वीडियो को लेकर के जो है आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं, क्रिसमस पर इस महान कृत्य से भारत अचानक विश्वगुरु बन जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बीजेपी और संघ की चुप्पी इसमें सार्थक भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, ये सवाल है कि क्या सच में बीजेपी की तरफ से ये छूट मिली है? अगर छूट नहीं मिली है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर ये कौन लोग हैं जो कहीं भी जाकर के उत्पात मचा देते हैं त्योहार के नाम पर और कोई भी त्योहार में खलल डाल देते हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? मैं कई सारी वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि आप घर मना लीजिए, आप जो है कुछ और कर लीजिए, ये क्या परंपरा है, ये क्या चीजें हैं। मैं कहता हूं कि त्योहार को त्योहार के तरीके से देखना चाहिए। पूरे देश भर में इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी बाकायदा क्रिसमस की बधाइयां देते हुए वीडियो शेयर किया। उन्होंने वीडियो मेरे जस्ट साइड में चल रहा होगा। तमाम नेता, खुद मोदी जी ने वीडियो शेयर किया। और कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का देश है तो यहां पर विदेशी कल्चर वाले प्रोग्राम नहीं होंगे। मतलब मोदी जी किसी चर्च में चले जाएंगे, वो क्रिसमस की बधाइयां दे देंगे, वो चलेगा। लेकिन एक आम इंसान क्रिसमस को लेकर के अगर सेलिब्रेट करने पहुंच जाए तो वहां पर दिक्कत हो गई। बड़ी हैरान करने वाली बात है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हर तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये देखिए ध्रुव राठी ने किस तरीके से ट्वीट करते हुए कहा है। ध्रुव राठी ने लिखा है, हेलो नरेंद्र मोदी जी, विल यू टेक एक्शन? आर यू वेटिंग फॉर ट्रम्प टू स्कोल्ड यू ऑन दिस? आई डोंट थिंक the US government will be pleased to know how Christmas are being harassed in India। ये बात ध्रुव राठी कह रहे हैं, सोचिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश के अंदर क्रिसमस को लेकर के जो किया जा रहा है, क्या ये तस्वीरें बाहर नहीं जाएंगी? क्या ये देश के बाहर ये तस्वीरें नहीं जाएंगी? तो क्या हमारे देश की जो छवि है वो बदनाम नहीं होगी? आप बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहा जाता है विश्वगुरु बनने की बात, और दूसरे तरफ कोई भी त्योहार आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक उस त्योहार में खलल ना पड़ जाए तब तक ये त्योहार गुजर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसी के तर्ज पर आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। लेकिन देखिए कि हमारे देश के अंदर किस तरीके से कुछ लोगों को खुली छूट मिल गई है कि जाइए उत्पात मचा दीजिए, जाइए तोड़ फोड़ कर दीजिए, तोड़ दीजिए, कोई डेकोरेशन ना कर पाए। इस तरीके की बातें, ये तरीके की वीडियो लगातार निकल कर आ रही है। लोगों के अंदर मतलब डर सा पैदा हो गया है कि कहीं मैं कुछ सेलिब्रेट करने जाऊं, कोई मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लोगों के अंदर इस बात की भी गुस्सा है कि कहीं मैं कुछ कपड़े खरीद कर ले आऊं, बच्चों को पहना दूं, क्योंकि बच्चे आजकल शौक में पहन भी लेते हैं और मार्केट में पूरी बिक्री चल रही है। लेकिन ये जो दुकानदार हैं वो तो बेच रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कस्टमर के तौर पर कोई खरीद ले, कोई पहन ले, तब इनको बड़ी तकलीफ है। मैन्युफैक्चरर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आम इंसान को कैसे परेशान किया जाता है आप सभी के सामने। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम आज के समय में हम सभी त्योहारों को कैसी तरीके से मनाने जा रहे हैं? कोई भी त्योहार है, आप पिछले 5-6 सालों में देख लीजिए, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं बचा जब तक बीच में कोई खलल ना पड़ जाए तब तक त्योहार सही से गुजर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि त्योहार हो और खलल ना पड़े, बीच में कोई पंगा ना हो। कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। त्योहार को त्योहार के तरीके से मनाना चाहिए, सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। कोई किसी और तरीके से मनाता है, कोई किसी और तरीके से मनाता है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में अब त्योहार को मनाना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है? और अगर कठिन होता जा रहा है तो फिर सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या बीजेपी की तरफ से सहमति मिली हुई है? क्या ऐसे लोगों के पीछे कोई बड़ा हाथ है जो बेखौफ होकर के ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है? बड़े सवाल भी हैं।
दोस्तों इस खबर पर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।